हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या बटिस्टा AEW कंपनी में आने के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। हाल ही में AEW सुपरस्टार की सर्जरी भी हो चुकी है और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW का डायनामाइट शो चलने के दौरान कौन सी बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई जिससे कि AEW को फिर एक बार अपने फैंस की माफी मांगनी पड़ी। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW और NXT के व्यूअरशिप की। पर मैं हमेशा की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से तो गाइज NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 692 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो NXT के शो के हिसाब से काफी कम थी। पर वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की तो गाइज लास्ट वीक का AEW का डायनामाइट शो AEW के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट शो था और इसके साथ ही वो डायनामाइट शो AEW स्पेशल क्रॉसरोड्स डायनामाइट शो था। इसीलिए उस डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 934 के व्यूअर्स आई थी, जो देखा जाए तो AEW के साल 2021 की अब तक की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है। पर वही अगर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज को अपने व्यूअरशिप में नुकसान हो चुका है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 0.14% कम हो चुकी है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि NXT ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। क्योंकि गाइज इस वीक की NXT की व्यूअरशिप है 691 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो उनके लास्ट वीक के NXT के शो के मुकाबले सिर्फ 1000 व्यूअर्स ही कम है। पर वही अगर हम बात करें AEW के डायनामाइट शो की तो गाइज इस वीक हमें AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। और इस वीक की AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 22% कम हो चुकी है। और इस वीक जो AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 743 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW के लिए काफी बुरी बात है, क्योंकि इस वीक AEW की व्यूअरशिप करीब 2 लाख व्यूअर्स से कम हो चुकी है। पर मुझे लगता है कि ये किसी और वजह से भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट वीक जब AEW की व्यूअरशिप 934 के व्यूअर्स आई थी तब AEW रेटिंग्स के हिसाब से वीकली टॉप 150 प्रोग्राम्स में करीब छठे पोजीशन पर थी। पर इस वीक AEW की व्यूअरशिप इतनी कम होने के बावजूद भी AEW का डायनामाइट शो वीकली टॉप 150 टीवी प्रोग्राम्स में करीब चौथे नंबर पर आता है। जो देखा जाए तो इस वीक की AEW की व्यूअरशिप कम होने के बावजूद भी उनके लास्ट वीक के रैंकिंग से काफी बढ़िया रैंकिंग है। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पर फिर भी अगर यहाँ पर हम बात करें ओवरऑल व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक भी AEW ने WWE NXT को ओवरऑल व्यूअरशिप में हरा दिया है। पर जहाँ तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW को व्यूअरशिप मिली है 0.32 और WWE NXT को व्यूअरशिप मिली है 0.18, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि AEW अब भी 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में NXT से अनडिफिटेड है। और यही थी इस वीक की इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी AEW ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW की विमेंस डिवीजन से तो गाइज इस वीक के AEW की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 के ऊपर आती है रायो मिजुनामी, नंबर 4 पर आती है ब्रिट बेकर, नंबर 3 पर आती है नायला रोज, नंबर 2 पर आती है टाई कॉन्टी और नंबर 1 पर आती है रेड वेलवेट। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और इस वीक भी हमें AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि रेड वेलवेट दोबारा से इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 2 की पोजीशन से नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर जा चुकी है। टाई कॉन्टी इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 की पोजीशन से नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर जा चुकी है। नायला रोज नंबर 1 की पोजीशन से नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर आ चुकी है। और रायो मिजुनामी भी नंबर 3 की पोजीशन से नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर जा चुकी है। जो थोड़ी फार चेंजेस हमें AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में देखने को मिले हैं। पर वही अगर हम बात करें AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं पाक और ए फिनिक्स, नंबर 4 के ऊपर आते हैं क्रिस जेरिको और MJF, नंबर 3 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 2 पर आते हैं FTR और नंबर 1 पर आते हैं SCU। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स
और हमें इस वीक भी AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि क्रिस जेरिको और MJF इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन से नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। SCU नंबर 2 से नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर जा चुकी है। FTR नंबर 4 की पोजीशन से नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आ चुकी है और टॉप फ्लाइट को इस टॉप 5 रैंकिंग से बाहर कर पाक और रे फिनिक्स इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। पर जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 के ऊपर आते हैं मीरो, नंबर 4 पर आते हैं कोडी रोड्स, नंबर 3 पर आते हैं जॉन मॉक्सली, नंबर 2 पर आते हैं एडम पेज और नंबर 1 पर आते हैं पाक। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन डार्बी एलन और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और इस वीक हमें AEW के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि मॉक्सली इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन से नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर जा चुके हैं और पाक और एडम हैंगमैन पेज एक रैंक चढ़कर नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। जो चेंजेस हमें इस वीक के AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स में देखने को मिले हैं और यही थी इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट्स की और शुरुआत करते हैं AEW के सुपरस्टार से जिसने की हाल ही में एक सर्जरी करवा ली है। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बताया है कि करंटली AEW कंपनी में कई सारे सुपरस्टार्स इंजोर्ड चल रहे हैं और इनमें से कई सारे सुपरस्टार्स को एक सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है और इनमें से ही एक एना जे भी है जिन्हें AEW की विमेंस टूर्नामेंट के पहले एक इंजरी हुई थी और अपने राइट शोल्डर की इंजरी के बाद एना जे को अपने राइट शोल्डर की सर्जरी करवानी थी। और हाल ही में एना जे ने अपनी इंजरी के ऊपर एक अपडेट देते हुए बताया कि गाइज अभी एना जे की सर्जरी हो चुकी है और सर्जरी एकदम सक्सेसफुल रही और अगले 2 दिनों तक एना जे बिल्कुल बेड रेस्ट पर रहने वाली है, जिससे तो हमें पता चलता है कि फाइनली एना जे की सर्जरी हो चुकी है और अब से एना जे का रिकवरी टाइम शुरू होने वाला है जो भी बहुत ही लंबा है क्योंकि गाइज एना जे को अपना इंडिंग रिटर्न करने के लिए करीब 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लग सकता है। और यही एना जे के इस इंजरी को लेकर एक अपडेट थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में डायनामाइट शो के दौरान एक और कौन सी बड़ी मिस्टेक हो चुकी है जिससे कि AEW को अपने फैंस की माफी मांगनी पड़ी। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में AEW की तरफ से काफी सारी मिस्टेक्स हो रही है और इनमें से कुछ मिस्टेक्स AEW ने खुद से की थी, जैसे कि AEW के रेवोल्यूशन पेपर में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होना जो कि नहीं हुआ। पर इनमें से कुछ मिस्टेक्स AEW के ब्रॉडकास्टर टीम ने भी की थी। जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई थी कि AEW के स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर कई फैंस AEW के लाइव स्ट्रीम्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे और ये AEW की नहीं बल्कि उनके स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्टर की गलती थी। और हाल ही में एक और बार ऐसी ही एक गलती हो चुकी है जिससे कि AEW को अपने सभी फैंस की माफी मांगनी पड़ी क्योंकि गाइज जब इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ईथन पेज और ली जॉनसन का मैच चल रहा था तब TNT नेटवर्क के साथ कुछ खराबी हो गई और TNT नेटवर्क पर AEW के डायनामाइट शो का ऑडियो सुनाई देने के बजाय NBA गेम का ऑडियो सुनाई देने लगा। जो देखा जाए तो TNT नेटवर्क की तरफ से काफी बड़ी गलती थी और इसको लेकर कई सारे फैंस ने TNT नेटवर्क और टोनी खान से भी शिकायत की कि उन्हें डायनामाइट शो के दौरान प्रॉपर आवाज नहीं सुनाई दे रही और इसी वजह से टोनी खान को फिर एक बार AEW के फैंस की माफी मांगनी पड़ी और TNT नेटवर्क ने भी अपनी गलती सुधारते हुए ये सब चीजें ठीक की है पर सभी फैंस ये मैच एंजॉय कर सके इसीलिए AEW ने पूरा का पूरा मैच अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर शेयर कर दिया है जहां से आप ये पूरा का पूरा मैच एंजॉय कर सकते हैं। पर जहां तक बात है ऐसी मिस्टेक की तो गाइज मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में AEW में ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है जो मुझे लगता है कि AEW के चेयरमैन टोनी खान और उनके ब्रॉडकास्टिंग टीम को बैठकर सुलझा लेनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर फैंस AEW का शो देखना बंद कर देंगे। जो कुछ मेरे ओपिनियंस थे, लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन और सबसे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि क्या बटिस्टा AEW कंपनी के अंदर आने को लेकर बात कर रहे हैं या नहीं। तो गाइज ये न्यूज हाल ही में सामने आई है क्योंकि अगर आपने AEW का रेवोल्यूशन पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा कि AEW ने क्रिश्चियन का AEW के अंदर डेब्यू एक हॉल ऑफ फेम वर्दी सुपरस्टार की टैगलाइन के साथ प्रमोट किया था और यही बिग शो के रेवोल्यूशन पेपर को इवोल्यूशन पेपर कहने की वजह से कई सारे फैंस ये सोच रहे थे कि ये मिस्ट्री साइनिंग प्रोबेबली बटिस्टा हो सकते हैं, जिसके बाद बटिस्टा का भी सिचुएशन के ऊपर ट्वीट आया था।
पर हमें फाइनली पता चला कि ये साइनिंग बटिस्टा नहीं बल्कि क्रिश्चियन है। पर हाल ही में AEW की इस हॉल ऑफ फेम वर्दी सुपरस्टार को लेकर डेव मैडजर ने अपने पॉडकास्ट के ऊपर थोड़े फार डिटेल्स और दिए हैं। और यहाँ पर बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि हॉल ऑफ फेम वर्दी सुपरस्टार तो क्रिश्चियन थे, पर क्रिश्चियन को हॉल ऑफ फेम वर्दी सुपरस्टार कहकर प्रमोट करने से पहले भी AEW डेव बटिस्टा के साथ बात कर रही थी। और यहाँ पर AEW चाहती थी कि डेव बटिस्टा AEW कंपनी के अंदर आए, पर मैडजर को भी पता नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। पर उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि AEW के ऑफिशियल्स बटिस्टा को AEW कंपनी में लाने को लेकर बातचीत कर रहे थे और प्रोबेबली इसके ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं आया, इसीलिए हमें बटिस्टा AEW कंपनी में नहीं देखने को मिले। और मैडजर ने कहा कि ये बात अब की नहीं बल्कि बहुत पहले की है। पर हाल ही में मैडजर ने ये डिटेल अपने पॉडकास्ट के ऊपर शेयर की है, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि बटिस्टा को AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए था या नहीं। लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?